शहर अकायद में बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने 1 मार्च से गर्ज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी। मजीद इस पर बात करेंगे आयमा खान से। आयमा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें कराची वाले हो जाएं तैयार, शहर में एक बार फिर बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने 1 मार्च से कराची में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। मगरिबी हवाओं का सिलसिला जो है वो कल से मुल्क में दाखिल होगा। शहर के कुछ मकामात पर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हो सकती है। बारिश के दौरान मामूल से तेज़ हवाएं भी चलने का इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किया गया है। इसी के साथ ही साथ बारिश की वजह से दर्जे हरारत में कमी और खुनकी में इजाफा होने का भी इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में कराची प्रेस क्लब पर इस्लामाबाद में पुलिस एक्शन के खिलाफ एहतजाजी रैली निकालने के केस की समाअत हुई। मजीद हम तफसीलात जानते हैं जावेद आसिफ से। शहरी जमील पर मनशियात का केस है जिसकी समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में हुई है। 2 साल बाद मुलजिम पर जुर्म साबित ना हो सका, जिस पर अदालत ने मुलजिम को बरी कर दिया है। इस केस के वकील अली जैन जलबानी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अली जैन साहब, मुलजिम 2 साल बाद बरी हुआ, क्या वजह बनी इसकी, क्या दलाइल थे आपकी अदालत में? जी जवाद भाई, देखें मेरे जो क्लाइंट थे उस पर एलिगेशन था कि वो जो है हीरोइन बेचते भी हैं और ख़ुद लेते भी हैं। तो मैंने जो है वहाँ पे अदालत में ये चीज़ें पेश की कि भाई जो केस प्रॉपर्टी को केस में यहाँ पे पेश की है अदालत में, उसका ना इनको कलर पता था पुलिस वालों को, ना उनका कोई शेप पता हुआ है, ना जो करेंसी नोट इन्होंने डाले थे कि भाई उनके क्या नंबर्स थे, कितनी तादाद में थे, 100 के नोट थे, 200 के थे, किस तरह से थे। कोई भी चीज़ जो है हमारे अपने पुलिस ने या प्रोसिक्यूशन ने साबित नहीं कर पाई। बिल आखिर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लाइंट जो है आज बाइज़्ज़त बरी हो गए इस केस में से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा क्या दलाइल पेश हुए और जो इनको कहाँ से पकड़ा गया था, कब पकड़ा गया था और अब ये जेल में थे पहले? जी देखें, इनको जो है वहीं पे अपनी गली से पकड़ा था। ये इनकी अपनी शॉप है, मुर्गी की बता रहे थे कि भाई हमारी शॉप है, ठीक है, ये बिज़नेस करते हैं अपना। तो होता ये है कि पुलिस करप्शन के लिए इनसे पैसे लेती है, भत्ता लेती है। अगर वो ना मिलने की बिहा पे जो है वो किसी भी गरीब मजलूम को जो है पकड़ के उनको जो है किसी न किसी झूठे एफआईआर में बंद कर लेती है। तो ये भी सीन बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि भाई मेरे क्लाइंट को पैसे ना देने की वजह से, भत्ता ना देने की वजह से बंद करके इस पे केस लगा लिया। वो बेचारा इतने उसके पास पैसे नहीं थे कि वो ज़मानत करवा सके। बिल आखिर केस मुझे मिला और मैंने जो है तकरीबन 2 साल में जो है इसका केस बाइज़्ज़त बरी कर। इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान की जानिब से शहर में माहौलियाती तब्दीलियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस पर मजीद बताएंगे फरहान खान। शहर में बढ़ती हुई मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र जो है वो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया था। मकामी होटल मोविन पिक के अंदर जो है वो ये कॉन्फ्रेंस जारी थी, जिसमें डिफरेंट पैनल सेशन और प्रेजेंटेशन भी पेश की गई। इस वक्त जो है वो इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान के कंट्री डायरेक्टर आसिफ शराजी साहब जो है वो हमारे साथ बराह रास्त मौजूद भी हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुझे बताइएगा सर, शहर में बढ़ती हुई मौसमियाती तब्दीलियों को किस तरीके से देख रहे हैं और इनके आइंदा आने वाले दिनों में चैलेंजेस को कैसे निपटेंगे? देखिए जी, शहर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा और पाकिस्तान बैडली इम्पैक्टेड है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और कराची जो है वो कोस्टल सिटी है और इसके ऊपर तो इम्पैक्ट जो है वो और ज़्यादा जो है ना वो है। और इसमें हमने देखा है कि जो टेम्परेचर राइज़ है, हीट वेव का जो फिनोमिना है जो यहाँ पे हुआ, इसके अलावा सिंध का कैपिटल है कराची, जितनी जो है वो क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन हो रही है उस सब का इम्पैक्ट जो है वो कराची के ऊपर पड़ रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारे वो मसाइल हैं जिसका प्रेशर जो है वो शहर ले रहा होता है। और हमारी आज की कॉन्फ्रेंस थी वो ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि कोस्टल रेजिलियंस कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोस्टल्स हमारे कोस्टल एरियाज अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज और उसके लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग होगी। तो ये जो है ये आप कह लें कि इसका फ़र्क और इसका फ़ायदा जो है वो पूरे मुल्क के क्लाइमेट चेंज के ऊपर पड़ेगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो आसिफ शराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ इतना था कि कोस्टल रेजिलेंस की अहमियत को पहचाना जाए। कराची में बढ़ती हुई माहौलियाती तब्दीलियों के निपटने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का होना बहुत ज़रूरी था। जी, PSL 9 का मेला आज कराची के नेशनल स्टेडियम में सजेगा। मज़ीद इस पर बात करेंगे हमाद से। हमाद, बताइएगा। बिल्कुल, PSL 9 का अब मेला सजने को तैयार कराची के नेशनल स्टेडियम में। इस वक्त मैं आपको नेशनल स्टेडियम के ओवल ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहा हूं, जहां पर कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम जो है वो अपना प्रैक्टिस सेशन कर रही है। प्रैक्टिस सेशन में जो है वो तमाम खिलाड़ी इस वक्त ओवल ग्राउंड में मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने मशक़ें की हैं। और उसके बाद जो है बल्लेबाजों जिनमें ख्वाजा नाफिस, सरफराज अहमद, सऊद शकील,
और जो दीगर बल्लेबाज हैं उनकी जानिब से जो है भरपूर बैटिंग की जो है वो प्रैक्टिस की गई है। लंबे शॉट्स लगाने की भी जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ साथ जो इनके बॉलर्स हैं इनमें जो है मोहम्मद आमिर है, मोहम्मद हसनैन है और जो दीगर बॉलर्स हैं उनकी जानिब से भी जो है बॉलिंग की भरपूर यहाँ पर जो है प्रैक्टिस की है। जबकि मोहम्मद आमिर ने जो है यहाँ पे मीडिया गुफ्तगू की है और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के इनका साथ जो है वो बहुत अच्छा है। ना सिर्फ इनके साथ अभी से है जबकि 2016 से जो है वो आज़म खान जो इनके मैनेजर हैं कोयटा के और जो सरफराज अहमद है इनके साथ जो है काफ़ी पुराना साथ है और उनसे बहुत कुछ जो है वो सीखने को भी मिलता है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है प्रैक्टिस मुकम्मल करने के बाद आज नेशनल स्टेडियम से अपने होटल दोबारा मुंतकिल हो जाएगी। कल इनका जो है मैच कराची किंग्स से जो है वो शाम 7 बजे होगा। जबकि कराची किंग अपना आज जो है वो 5वां मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड से आज खेलेगी नेशनल स्टेडियम में और कराची किंग जो है अब तक 4 मैचों में से जो है 2 मैच जीत चुकी है और जबकि एक में जो है इसको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जबकि इस्लामाबाद 4 मैचों में से 3 मैच हार चुकी है और एक में जो है इनको कामयाबी हासिल हुई है। मैच जो है वो शाम 7 बजे कराची किंग और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जो है वो शुरू होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का टाकरा आज कराची में होगा। मज़ीद हम तफसीलात जानते हैं शाहरुख शाह से। जी हमें बताइएगा। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का मेला शहर कायद में सजने को तैयार है। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा जावेद इकबाल। जी जावेद। लीग सीजन 9 का ज़बरदस्त मेला अब कराची में भी आज से सजने जा रहा है। कराची नेशनल स्टेडियम में आज जो मुकाबला होगा कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। कराची किंग्स ने अब तक 4 मैचों में 3 मैच में कामयाबी हासिल की जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के 4 मैचों में सिर्फ 1 मैच जीत चुकी है। अब इस पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक जो मैचेस खेले गए उसमें टॉप है मुल्तान सुल्तान जिसने 6 में से 5 मैच जीते हुए, जबकि इस सीज़न में सबसे बुरी परफॉर्मेंस अभी तक गई है लाहौर कलंदर्स की जिसने 6 मैच खेले 6 के 6 में उसे शिकस्त हुई है। तो बहुत ही बुरा हाल है, टूर्नामेंट से अमली तौर पर बाहर हो चुकी है। रस्मी तौर पर सिर्फ 4 बकिया मैचेस लाहौर कलंदर की टीम खेलने मुख्तलिफ शहरों में जाएगी, कराची या पिंडी में। और आपको मैं बताता चलूँ कि मैच यहाँ पे 7 बजे शुरू होगा जिसके लिए मुख्तलिफ इंतजाम किए जा रहे हैं। ग्राउंड के अंदर भी पिचेस तैयार हो चुकी हैं और रंगो रोगन का काम हो चुका है। और कराची वाले आज कराची टीम को सपोर्ट करने के लिए यकीनन बड़ी तादाद में पहुँचेंगे और मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी के इंतजाम है उसको भी हतमी शक्ल दी जा चुकी है। आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे मुख्तलिफ टीमें भी प्रैक्टिस कर रही हैं। कल यहाँ पे कराची किंग्स ने प्रैक्टिस की और आज जो है दोपहर को तकरीबन 1 बजे के करीब जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम यहाँ प्रैक्टिस करने आएगी। तो टीमें अपनी तैयारी पूरी कर रही हैं क्योंकि सीज़न 9 है और जोश है पूरे पाकिस्तान में सीज़न 9 के हवाले से। तो हर टीम चाहती है ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे और यहाँ इस फाइनल में जगह बनाए टूर्नामेंट के। देखते हैं किसकी परफॉर्मेंस मैदान में अच्छी रहती है, वही यकीनन नेशनल स्टेडियम में अब जब मेला सजेगा तो खिलाड़ी अपनी जोश दिखाएंगे और शायकीन भी उनको सपोर्ट करने बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुँचेंगे। उम्मीद यही की जा रही। जी बिल्कुल, शहरी पुरजोश हैं और कहते हैं कि कराची किंग्स की टीम ही जीतेगी। शुएब मलिक से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद है। मज़ीद हमें बता रही हैं सबा परवेज़। पाकिस्तान सुपर लीग PSL 9 का मेला जो है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में सज चुका है। 17 फरवरी को जो है वो लाहौर कदाफी स्टेडियम में पहला मैच खेला गया था और आज जो है वो बिलखसूस कराची में नेशनल स्टेडियम में जो है वो कराची का 15वां मैच जो है वो खेला जाएगा जिसमें 2 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी, कराची किंग वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। और साथ ही साथ नौजवान जो है वो पुरजोश नज़र आ रहे हैं PSL को लेकर के कौन सी टीम इस बार जो है वो ट्रॉफी अपने नाम कर लेकर जाएगी। इस वक्त मौजूद भी हैं नौजवान, इनसे जानते हैं क्या राय है इनकी। अच्छा, खवातीन मौजूद है, लड़कियों से जानते हैं कि क्या लगता है कि आज का जो है बिलखुसूस जो मैच है वो कौन जीतेगा, कराची या इस्लामाबाद, और किसको सपोर्ट कर रही है? जी आई एम सपोर्टिंग कराची किंग्स बिकॉज में प्लेयर्स काफ़ी अच्छे हैं। पोलार्ड है, हमारे अपने शुएब मलिक हैं, तो इंशाल्लाह आई एम वोटिंग फॉर देम। अच्छा, अब जो है वो कराची को सपोर्ट कर रही हैं आप क्योंकि कराची में रहती हैं। और एक और से पूछ लेते हैं, मुझे बताएंगे कौन सा प्लेयर आपका फेवरेट है? शुएब मलिक फॉर श्योर, इसीलिए हम कराची को सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह कराची जीतेगा आज। जी बिल्कुल, कराची जीतेगा। कराची को वोट ज़्यादा आ रहे हैं और साथ साथ लड़के भी मौजूद हैं। लड़के जो है वो मैच ज़्यादा देखते हैं और साथ साथ बहुत ज़्यादा पुरजोश भी होते हैं, मैच को लेके काफ़ी सीरियस भी रहते हैं। मुझे बताएं कि किसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्या लगता है कौन जीतेगा? मैं कराची को सपोर्ट कर रहा हूँ एंड आई थिंक कराची शुड विन क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छी है और इट्स डूइंग सो गुड सो फार एंड आई होप इट विंस। अच्छा, आप मुझे बताएं किसको सपोर्ट कर रहे हैं?
मैं तो लाहौर को कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो फायदा नहीं है करने को सपोर्ट। वैसे मैं चाहता हूँ कि पेशावर जीते अब, क्योंकि लाहौर आउट हो चुकी है। अच्छा, आज का मैच के हवाले से बताएंगे। आज कराची में पहला मैच खेलने जा रहे हैं, कराची वर्सेस इस्लामाबाद। तो इनमें से किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? इस्लामाबाद को करूंगा मैं, क्योंकि कराची के बिल्कुल एंटी हूँ मैं। क्या वजह है इस्लामाबाद को सपोर्ट करने की? सारे कजन्स मेरे खिलाफ होते हैं जब लाहौर का मैच होता है, तो मैं उनकी बस आज करूंगा खिलाफ उनके मैं। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ पर कराची के भी आपको शायकीन नज़र आएंगे और साथ ही साथ जो है वो इस्लामाबाद के भी नज़र आएंगे, लेकिन ज़्यादा जो वोट हैं वो कराची के लिए हैं, क्योंकि कराची के रिहायशी हैं, तो कराची को ही सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह कराची ही आज का मैच जीतेगी। जी, MKM पाकिस्तान के लेबर डिवीज़न लियाकताबाद नाज़िमाबाद टाउन की जानिब से 37वें योम तासीस की तकरीब जारी है। मज़ीद हम जानते हैं रिजवान अहमद से। बिल्कुल, MKM पाकिस्तान के 37वें योम तासीस के सिलसिले में लियाकताबाद और नाज़िमाबाद टाउन की जो लेबर डिवीज़न है उसकी जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई है। जावेद शौकत मौजूद हैं हमारे साथ, मरकज़ी रहनुमा हैं ये लेबर डिवीज़न MKM पाकिस्तान के। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बताइएगा कि जो बल्दियाती मुलाजमीन हैं उनके मसाइल तो बेपनाह हैं, आज की इस तकरीब के हवाले से क्या खुशखबरी दे रहे हैं उन मुलाजमीन को आप? सबसे पहले तो आपकी तरफ से और हमारी तरफ से सबको लेबर डिवीज़न का 37वां योम तासीस मुबारक हो। दूसरा, जो अभी करारदाद हमने पेश की है 37वें योम तासीस के हवाले से लियाकताबाद नाज़िमाबाद जोन के हवाले से, उसमें मुलाजमीन के जो मसाइल हैं, जो अरसा दराज से ख़ास तौर पे जो पेंशन के और ग्रेजुएटी के मसले मसाइल हैं, इसके हवाले से बाकायदा एक करारदाद पेश की गई है और भी बहुत से इशूज़ हैं जिन पे जो है कहा गया है कि इनके ये मसले मसाइल हल किए जाएँ। अच्छा, ये करारदाद तो आपने पेश कर दी, मुतालबात भी हम देख रहे हैं कि बरसा बरस से जो है वो जारी हैं। जो रिटायर मुलाजमीन हैं उनके वाजिबात नहीं मिल रहे हैं, 14 अरब रुपए से ज़ायद का उसका हजम हो चुका है और शहर भर में यही सूरत हाल है। इसके अलावा दीगर जो टाउन हुकूमतें हैं या माजी में जो DMCs थी वो भी इस्तेसाल करती रही हैं, उसके तदारुक के लिए आप क्या स्टेप उठाने जा रहे हैं? हमने ऊपर मरकज़ में इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया है, मरकज़ से इस चीज़ पे कमेटी भी बन गई है। अच्छा, इस हवाले से 13-14 अरब रुपए के जो वाजिबात हैं वो सिंध गवर्नमेंट ने देने हैं। सिंध गवर्नमेंट आपको पता है 30 साल से PS पार्टी की गवर्नमेंट है, जो कि जो है मुस्तकिल बुनियादों पे जो है ना इस मसले को पेंडिंग में डाले हुए है। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि MKM पाकिस्तान के लेबर डिवीज़न के प्लेटफार्म से मुलाजमीन के हल के लिए जो कोशिशें हैं उसमें अब तेज़ी लाई जाएगी। 37वें योम तासीस पर यह अहद किया गया है कि मुलाजमीन के मसाइल को हल करने के लिए हर सतह पर राब्ते किए जाएंगे और इनको हल करवा कर दम लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। शहर भर में पोलियो मुहिम तीसरे रोज़ भी जारी है। मज़ीद तफसीलात हम जानते हैं राबिल अशरफ से। जी राबिल, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज तीसरा रोज़ है पोलियो मुहिम का और टारगेट जो है सिंध भर में पोलियो के जो कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है वो 10.6 मिलियन जो है वो बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट करी लानगी से और यहाँ पर जो है वो पोलियो टीम्स मौजूद हैं जो कि घर घर जाके बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिला रही हैं। हमारे साथ पोलियो टीम्स मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी तफसीलात ले लेते हैं। मुझे बताइएगा सुबह से अब तक जो है आप लोगों ने कितना टारगेट जो है वो अचीव कर लिया, कितने बच्चों को पोलियो के कतरे पिला दिए गए हैं एक पहले दिन से आज तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम लोगों ने आज हमारा तीसरा दिन है मुहिम का और तीसरे दिन के मतलब ये दौरान हमारा 50% तक जो हमारा टारगेट है वो हमारा जो है मतलब हो चुका है कंप्लीट और मज़ीद हमारे पास अभी 4 दिन और हैं। उसके बाद हमारी फिर 2 दिन की एक्टिविटीज़ मज़ीद होती है जिसके अंदर हम लोग जो बच्चे रह जाते हैं उनको फिर दोबारा जाकर हम लोग कवर करते हैं, वैक्सीनेट करते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिए कि पोलियो टीम को हम देखते हैं कि सहूलियात फराहम की जाती है, लॉजिस्टिक का कोई इशू तो नहीं आता? किन मसाइल का आप लोगों को सामना करना पड़ा है फील्ड में, क्योंकि वालिदैन भी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं अपने बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने में, इस तरह का कोई सामने आया? बिल्कुल, इस पे मैं थोड़ा सा कहूँगी कि लॉजिस्टिक तो हमारी कैंपेन से पहले ही हम 2 दिन पहले हर चीज़ प्रोवाइड कर दी जाती है। ये जो कोरंगी टाउन है फ़िलहाल मैं इसमें देख रही हूँ काम वगैरह, तो असल में हमें जो इश्यूज़ आते हैं वो कम्युनिटी की तरफ से जो लोग मना कर देते हैं या जो बच्चे घर पे मौजूद नहीं होते वो बच्चे रह जाते हैं कतरे पीने से, तो असल हमारे पास इशू ये आता है। तो ये है कि जो कम्युनिटी के जब वो हमारे साथ कुछ लोग काफ़ी ताउन भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ताउन नहीं कर रहे, तो उनकी वजह से जो बच्चे मिस हो रहे हैं तो वो बच्चे हमारे लिए एक टारगेट बन जाते हैं और वो हमारे लिए थोड़े से चैलेंज बन जाता है इस कम्युनिटी में। तो ये है कि हमारी सबसे यही गुजारिश है कि जब भी आपके घर पे सेहत मुहाफ़िज़ की टीम आए तो उससे लाजमी पोलियो के 2 कतरे अपने 5 साल तक के बच्चों को हमेशा हर कैंपेन में पिलवाएं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ पोलियो टीम्स मौजूद थी, उनका यही कहना है कि पोलियो एक लाइलाज बीमारी है और इसका यही है कि आप 2 कतरे अपने बच्चों को लाजमी पिलाएं ताकि इस बीमारी से जो है वो बच्चों को महफूज रखा जा सके। इस वक्त भी मैं आपको कोरंगी टाउन से रिपोर्ट करी थी जहाँ पर पोलियो की टीम्स जो है वो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं ताकि बच्चों को जो है वो माजूरी से बचाया जा सके। जी
कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड की जानिब से पोर्ट चार्जेस में इजाफे का मामला। इस मामले पर बात करेंगे बसीम इफ्तिखार से, जी बताएगा। KGTL की जानिब से माल की लोडिंग और अनलोडिंग पर इजाफा किया गया है। फ़ी टन जो है तकरीबन 150 रुपये से ज़्यादा का इजाफा किया गया है, जिसके बाद फ़ी टन चार्जेस जो है वो 400 रुपये से भी जो तजावुज़ कर गए हैं। और इस तमाम सूरत हाल पर ना सिर्फ इम्पोर्टर एक्सपोर्टर शदीद परेशान है, बल्कि बिजनेस कम्यूनिटी सनतकारों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस सूरत हाल को कस्टम एजेंट्स कैसे देखते हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अरशद खुर्शीद, जो कि सदर हैं कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन के। इनसे जानते हैं। अरशद साहब, ये बताएगा कि जो अचानक से इजाफा किया गया है KGTL की जानिब से, इस पर आप लोग क्या देखते हैं? इस तमाम सूरत हाल का असर आपके कारोबार पर कैसा पड़ रहा है? देखें, जब ये चेंज आई है ओवर द नाइट, ये चेंज आ गई है। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था। अगर KPT ने इसको हैंड ओवर करना था KGTL में, एटलीस्ट 15-20 दिन की एडवाइजरी एक इशू करनी चाहिए थी। और ये चेंज आ रही है, ये KGTL को, बिज़नेस कम्युनिटी को बतानी चाहिए थी। लेकिन ओवर द नाइट सारी चेंज आ गई। इनकी जो जितनी भी ट्रांजेक्शंस थी, लोडिंग अनलोडिंग, वो रुक गई। लोग सबसे पहले जो फ्रंट लाइन पे वो कस्टम एजेंट है, हमसे रब्ता किया जाता है। लोगों को बहुत सारे ग्रीवेंसेस थे, उनको लोडिंग प्रॉब्लम्स थी, उनकी डिलेज थे, उनके स्टोरेज अननेसेसरीज आ रहे थे, और दूसरा इशू उनका चार्जेस का था। ये सारी चीज़ें टेकअप हमने अपने एंड पे की। सबसे पहले कस्टम एजेंट्स ने की, हमने रब्ता किया खुर्रम अजीज़ साहब से। शुरू में उनकी ऑक्यूपेंसी ज़्यादा नहीं टाइम मिल पाया, लेकिन एनी हाउ इमरजेंसी में उनको टाइम लेके चीज़ें सॉर्ट आउट की। ये बता दीजिएगा कि ऑपरेशनल कौन कौन से मामला हल करवाएं आपने, उस पर थोड़ी सी बता दे दीजिए। सर, ऑपरेशनल मामला हमारे इस तरह से हल हुए हैं कि जैसे इसकी डिप्लॉयमेंट हुई है KGTL की, तो 3 दिनों तक डिलीवरीज वहाँ पर रुकी हुई थी कि शिपिंग कंपनी के पास से जो है डिलीवरी ऑर्डर्स तो मिल गए थे, मगर यहाँ पे इन्होंने डिलीवरीज रोक दी हुई थी। वो इंस्टेंटली हमारे जाने के बाद वो जो है स्टार्ट हो गई। उसके अलावा इनका ये कहना ये था कि 36 घंटे पहले आप जो डॉक्यूमेंट दें और 36 घंटे के बाद जो है आके डिलीवरी लें। वो भी एट द स्पॉट डिलीवरी के लिए एग्री हो गया। और जो 2-4 दिन 5 दिन इनकी जो डिलीवरीज रुकी हुई थी, वो स्टोरेज और डैमरेज चार्जेस है, वो सारी की सारी ये कमिटमेंट किए हैं कि वो हम वेव करेंगे, और उन्होंने किए हैं। अरशद खुर्शीद, जिन्होंने बड़ा डिटेल्स हमें बताया कि जो इस तमाम सूरत हाल में जो ऑपरेशनल मामलात हैं, वो जो कस्टम एजेंट एसोसिएशन है उसकी जानिब से हल तो करवाए गए हैं, लेकिन ताहाल जो रेट्स का मामला है वो हल नहीं हो सका है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल सामने आ रही है। और ख़दशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि इन तमाम सूरत हाल के असर जो है वो ना सिर्फ। बहुत शुक्रिया। इंसान के रूप में फरिश्ता, वतन से मोहब्बत का पैकर अब्दुल सत्तार ईदी की 96वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। नमरा रियासत की रिपोर्ट देखें। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। दुखी इंसानियत के खैर ख्वाह और आलमी शोहरत याफ्ता अब्दुल सत्तार ईदी 28 फरवरी 1928 को भारत की रियासत गुजरात के शहर पांडवा में पैदा हुए। इनके खानदान ने 4 सितंबर 1947 को भारत से हिजरत की और कराची मीठा दर को अपना मस्कन बनाया। अब्दुल सत्तार ईदी ने 1954 में खिदमत खल्क का सफ़र 2000 रुपये में खरीदी गई पहली एम्बुलेंस से शुरू किया, जिसका सिलसिला अब 1800 से ज़ायद एम्बुलेंस तक वसी है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी नहीं देखी सिवाय इंसानियत के नाम की, और बस इन्होंने कहा कि बस मुझे एक काम करना है, फ्राई काम करना है, इसमें कोई रंग, नस्ल और मज़हब नहीं आना चाहिए। सिर्फ ये इन्होंने देखा कि एक इंसान जो सामने खा उसको ज़रूरत है मेरी, अगर तो मैं उसको देखूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि ये मुसलमान है, क्रिश्चियन है या हिंदू है या कोई भी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। तो बस ये मुझे ये सिर्फ एक देखना है कि वो इंसान है। अब्दुल सत्तार ईदी ने अपनी सारी ज़िंदगी ज़रूरतमंदों के लिए वक्फ कर दी। खिदमत इंसानियत के लिए उनकी काविशें रहती दुनिया तक इंसानों के लिए मशअले राह बनी रहेंगी। आसमां तेरी लहद पर शबनम अफशानी करे। अब्दुल सत्तार ईदी की गरा कद्र समाजी खिदमात के एतराफ़ में इन्हें कई कौमी और बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात से नवाजा गया। अब्दुल सत्तार ईदी ने 6 दहाइयों तक खिदमत खल्क की मिसालें कायम की और बिलाखिर नेकियां समेटते समेटते 8 जुलाई 2016 को ये इंसानी खिदमतगार इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए। कैमरा टीम के साथ नमरा रियासत, सिटी 21।